दोस्तों, क्या आपको पता है लहंगे का व्यापार चल क्यों नहीं पाता है? क्या आपको पता है यार, बड़ी जोश से साथ लहंगे का व्यापार किया जाता है, लेकिन फिर भी ठगी हो जाती है और हम व्यापार नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक कड़वा सत्य बता रहा हूँ दोस्तों, 90% व्यापार उन्हीं का चलता है जो 90% रिपीट आता है। मान लेते हैं आप इस टाइप के लहंगे लेके जाते हैं, पहले वाला नहीं बिक रहा है और दोबारा से आता है, दोबारा कैसे बिकेगा जब पहले वाला नहीं? शोरूम में जाऊंगी या मैं दुकान पे जाऊंगी तो 3000 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2000 का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो इसी ले लूँ। लहंगे के व्यापार में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? कमाई अंधाधुन है, तो नुकसान सबसे बड़ा ये है कि गली गली का मोले मोले का टेस्ट अलग होता है। आप अगली गली में जाओगे तो अगली गली का टेस्ट अलग हो जाता है, मोहल्ले का टेस्ट अलग हो जाता है, हर व्यापारी का टेस्ट अलग हो जाता है। दुकान में रखने वाले लहंगे होते हैं वो अलग होते हैं, रिटेल में रखने वाले लहंगे अलग होते हैं, रेंटल पे देने वाले लहंगे अलग होते हैं। इतना ही नहीं, फेरी का जो व्यापार करते हैं वो लहंगे अलग होते हैं, घर से जो लहंगे बेचे जाते हैं वो अलग होते हैं। ये पता लगाना जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता लगता ना, लहंगा बिकता नहीं है। होता क्या है, हमारे पास काफी व्यापारी आते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो हम देखते हैं, कॉमन समस्या, जो दुकानदार भाई आता है वो गलती से ऐसे लहंगे लेके जाता है, उसकी दुकान पे बिकते नहीं यार। जो बिकते हैं वो लहंगे उसकी दुकान पे होते नहीं है। जब एक दुकानदार भाई आता है, उसे लाख रुपए का लहंगा लेना होता ना, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है वह कौन सी मंडी से आया है, कौन से गाँव से आया है, कौन से शहर से आया है, उसके जो कस्टमर है वो कौन से कैटेगरी के हैं। अब कस्टमर कौन सी कैटेगरी के होते हैं, इसमें भी कैटेगरी होती है दोस्तों। कैटेगरी क्या? आपके पास वो कस्टमर है जो इनकम उनकी 20,000 रुपये है, 22,000 रुपये है, 24,000 रुपये है। आपके कस्टमर को चेक कीजिए भाई, आपके कस्टमर की इनकम कितनी है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फंडा है यार। हम कैसे पता लगाएं? अरे पता लगा सकते हो यार, आप भी नौकरी करने वाले हैं कि वो उनकी दुकान है कि वो बड़ा काम कर रहे हैं, वो पता लगा सकते हो। अब मान लेते हैं आपके जो कस्टमर है वो नौकरी करने वाले हैं, तो आपको कौन से लहंगे लेके जाओगे? नौकरी करने वाला जो बंदा होता है वो आपकी दुकान पे आके वो लहंगा लेके जाएगा जो सस्ता हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, जो इंस्टाग्राम पे छाया हुआ हो। वो 15,000 का लहंगा कभी नहीं लेके जाएगा। क्यों? बेचारे की नौकरी मैक्सिमम 25,000, 30,000, 40,000 रुपये होंगी ना। तो 40,000 रुपये कमाने वाला बंदे को सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। उसके माँ बाप भी होते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा भी होता है, घर का बिजली बिल भी देना है, रेंट भी देना है, भाड़ा भी देना है, बच्चों की पढ़ाई भी देनी है, सारे काम होते हैं। दाल चीनी चाय पत्ती, घर का राशन पानी जो भी है सारा काम करना होता है। इतना ही नहीं, जो रिश्तेदार होते हैं उनके खर्चे भी होते हैं। किसी शादी में जाना है, किसी समारोह में जाना है, किसी भात बनना है, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं, उसे वो देख के चलता है। तो वो हर पैसा बचा बचा के काम करता है। वो आपके 40,000 का लहंगा नहीं लेगा, वो अपनी पूरी पूरी इनकम जो सैलरी है वो आपको देने वाला नहीं है। तो दुकानदार भाई क्या करते हैं, वो समझते नहीं है कि कस्टमर कौन सी कैटेगरी के है, और वो ऐसे लहंगे लेके जाते हैं जो बिकते नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं, जितने भी कस्टमर आते हैं, सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है, सर आप कहाँ से आए हो, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, हमारी वीडियो देखी आपने या डायरेक्ट आए हो, ये हमारे सवाल रहते हैं। अगला प्रश्न ये रहता है, सर आपका बजट कितना है, आप काम क्या करते हैं, पहले कभी लहंगा बेचा है या नहीं बेचा है, बेचा है कितना समय हो गया, लहंगे में विशेषता क्या दिखती है आपको, आपके जो कस्टमर है आपसे क्या डिमांड करते हैं। दोस्तों, जब ये बातें करते हो ना, तो हमें ये पता चल जाता है मेरा कस्टमर जो आया है वो क्या लहंगा लेना चाहता है और उसके बिकेगा कौन सा। अकॉर्डिंग टू उसकी बातों के अनुसार वो लहंगा देते हैं जो बिकता ही बिकता है यार। तो ये आज से आपको भी करना है। आपकी दुकान कहीं पे भी है, कोई भी एरिया में, कोई सी मंडी में, कोई शहर में है, आपको चेक करना है कि आपके जो कस्टमर हैं कौन से आते हैं, रिपीट आते हैं ज़्यादा या एक बार लेके जाते हैं। इसे बोलते हैं वन टाइम कस्टमर या बार बार रिपीट वाले कस्टमर। वन टाइम कस्टमर आते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा आपकी वैरायटी में कमजोरी है, आपकी वैरायटी ऐसी नहीं है जिससे कि कस्टमर दोबारा आता है। क्योंकि कड़वा सत्य बता रहा हूँ दोस्तों, 90% व्यापार उन्हीं का चलता है जो 90% रिपीट आता है। तो आपके पास कस्टमर अगर रिपीट नहीं आ रहे ना, तो 100% आपकी वैरायटी थर्ड क्लास है, दाब के बेकार है, उस धंधे में कुछ जान नहीं है। समझ जाइएगा, समझ जाइएगा, समझ जाइएगा। वैरायटी आप कहीं से कहीं ले रहे हो ना, उसको बंद कर दीजिएगा जब तक आपके पास कस्टमर रिपीट नहीं आए। दूसरा चेक कीजिएगा, आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी इनकम और सोर्सेज कितने हैं, कितनी कमाई करते हैं, रिच है, हेवी है, मीडियम है या लो कैटेगरी के हैं या सैलरी वाले हैं या घरेलू है, सब चेक कीजिएगा। तीसरी ये चेक कीजिएगा दोस्तों, आपके पास जो लहंगे हैं वो कितने टाइम से बिके हैं, कितने टाइम से नहीं बिके हैं, ये भी चेक कीजिएगा। मान लेते हैं आप इस टाइप के लहंगे लेके जाते हैं, पहले वाला नहीं बिक रहा है और दोबारा से आता है, दोबारा कैसे बिकेगा जब पहले वाला नहीं बिका है। घर से जो लहंगा लेके जाते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, घर से जो व्यापार करते हैं उनके 15,000 का लहंगा लेके गया, 20,000 का लहंगा लेके गया, कभी बिकने वाला नहीं है।
क्योंकि 15,000 का लहंगा घर से कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा यार। घर से क्यों लेगा वो लहंगा? 15,000 देने वाला 20,000 भी दे सकता है, 25,000 भी दे सकता है, तो वो 25,000 शोरूम को देगा, वो आपको कभी नहीं देगा यार। घर से जो व्यापार करता है उनके लिए मैं स्पेशल बता दूं, उन्हें वो लहंगे लेने चाहिए जो रूटीन के हो, रूटीन जो रोजमर्रा के हो, हर फंक्शन में पहने जा सकते हो, हर लाइट वेट में पहने जा सकते हो। जैसे कि इस टाइप के लहंगे, ये लहंगे रोजमर्रा के होते हैं, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, अंडर 2,000 रुपये। इसमें लहंगे होते हैं जो मार्केट में जाके लेंगे 3,000 के मिलते हैं, तो लेडीज़ क्या सोचती है, अरे यार 2,000 में मिल रहा है, 2 बार पहन लूँगी। शोरूम में जाऊँगी या मैं दुकान पे जाऊँगी तो 3,000 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2,000 का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो यहीं से ले लूँ, मेरे तो डबल मिलते हैं। आप समझिए बात को। तो वहाँ पे आपको ये देखने वाली बात होती है। उसी प्रकार रेंटल का कोई व्यापारी है, रेंटल का कोई काम करना चाहता है, तो वहाँ पे 600 वाला लहंगा काम नहीं आएगा, वहाँ पे 700 रुपये वाला लहंगा काम नहीं आएगा, वहाँ पे 800 वाला लहंगा काम नहीं आएगा। वहाँ पे वो लहंगा काम आएगा जो इंस्टाग्राम पे छाया हुआ है, जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वही रेंटल पे जाएगा यार। रेंटल पे कभी ऐसे लहंगे नहीं जाते हैं जो रोज़मर्रा के होते हैं। ये सब बातें होती है दोस्तों। आई होप मैंने काफ़ी आपको बातें क्लियर कर रहा हूँ। ऐसी अच्छी सी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। हम बताते हैं आपके व्यापार को चलाने वाले तरीके जो कि वाकई में फंडामेंटल है, हम अपनाते हैं, वो आपको बताते हैं, मर्जी आपकी है।